आ गया हूं मैं। दौड़ता रहता था अक्सर परिधि पर पहले, दौड़ता रहता था अक्सर परिधि पर पहले। अरे ऐसा लगता है कि धुरी ही हो गया हूं मैं। लगेंगे अब क्या ये संसार और अध्यात्म जुदा जुदा लगेंगे? अरे बस दोनों में ही तेरे को पागल के बाद उसका जल रिश्ते रिश्ते नीचे तक जाता है, मूलाधार तक। तो हम इस अवस्था में बैठ के ध्यान करें, इससे उन्नति होगी, कंफ्यूजन खत्म होगी और शिव बन के थे। दूसरा, अभी आपके आरती में मैंने महसूस किया, थोड़ा सा सुर साथ में मिला लें। ये माँ ने विलक्षण दृश्य दिखाया है। हमारे साथ रहो, हमें ले जाओ अपनी ध्यान समाधि में, हमें ले जाओ अपने सुंदर साम्राज्य में। मिटा दो हमारे अंदर भेद को, मिटा दो हमारे समस्त विचारों को। आओ प्रभु, हमें ध्यान की समाधि दो, हमें शून्य कर दो, हमें शून्य कर दो, हमें शून्य कर दो। जो से कहते हैं ना, कितना दे दे, लेने का झगड़ा खत्म हो गया, बहुत सम्मान बढ़ जाता है घर में एक दूसरे के प्रति। ये भी एक सच्ची। तो आप भी अब आप डिफरेंस जान सकते हैं। यहाँ सेंसेशन ज्यादा आती है, आ रही है, फिर दोबारा करके देखें उधर, फिर सेंसेशन चली जाएगी, इधर करेंगे फिर आएगी, फिर उधर चली जाएगी। ये वही सेंसेशन है जो अभी ध्यान में आपके यहाँ से आई थी। यानी कि ये वाली एनर्जी इस फोटो से भी रिलीज हो रही है। तो अगर आप चाहें लोग, तो फोटो ऐसा संघर्षशील था, ये सबसे बड़ी थी। सारे इनके भाई बहन छोटे थे, इतने सारे भाई बहन, जो भी भाई बहन थे, उनका लालन पालन 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया। और एक माँ की विशेषता थी, जब माँ धरती पर भी चलती थी तो उनके पाँव में धूल तक नहीं लगती थी। धरती माँ भी इनका सम्मान करती थी, कोई गंदगी इनके पाँव पे आज भी नहीं लगती है। श्री माता जी के नंगे पैर अगर धरती पे चलती है तो इनके पाँव को धूल नहीं पकड़ती। ये स्पेशल चीज, ये एक विशेषता माँ की आज भी है। आज माँ मौजूद है संसार में, लगभग 85 साल पूरे होकर चुकी हैं और ये दिव्य कार्य सारे संसार में फैला रही हैं। और इसी तरीके से सारे संसार में फैला है, जैसे हम इनके साथ जुड़कर आज आप तक आए हैं और आप हमारे द्वारा जुड़कर अनेकों लोगों को जोड़ने वाले हैं। इसी तरीके से सारे संसार फैला। और एक खूबसूरती है इसमें, एक विशेषता है, आम गुरु की तरह हमें माँ से मिलने की जरूरत नहीं होती। जैसे गुरु होते हैं, जाके मिलो, उनसे बातचीत करो, माँ से बातचीत करने की जरूरत नहीं। माँ से पर्सनली व्यक्तिगत स्तर पे मिलने की जरूरत नहीं। केवल माँ का फोटो अगर है तो ध्यान में बैठे माँ हमें मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती है? हमारे शीर्ष पर, शीर्ष के ऊपर जो शीर्ष है, यहाँ पर मिलती है। इनकी शक्तियां हमें यहाँ महसूस होती हैं और यहाँ पे भी आदि शक्ति की शक्तियां हैं। जो माँ के फोटो से शक्तियां मिलती हैं वो आदि शक्ति की शक्ति से मिलती हैं। तो फिर ये कौन है आखिर? फिर ये आखिर है कौन? प्रश्न ये उठता है। और प्रश्न का हल कब होता है? जब हम इस ध्यान में जुड़ जाते हैं, सहयोग में जुड़कर ध्यान करते हैं। और एक ऐसा सुंदर सहयोग है जिसके लिए किसी भी पूजा का त्याग करने की जरूरत नहीं, किसी भी गुरु को आपने धारण कर रखा है उसका त्याग करने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान। और कोई योगाभ्यास नहीं है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाला या रामदेव स्वामी वाला, जिसमें हमें आसन में बैठना पड़े, जिसमें हमें शारीरिक क्रियाएं करनी पड़े। ये तो केवल है हमारे अंतःकरण का ध्यान, हमारे जो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर जो संचित है। और जो बाहर से हमें परमात्मा की शक्ति आसमान से मिलती है,
उस आसमानी शक्ति का हमारे हृदय की शक्ति के साथ जुड़ाव ही योग कहलाता है। और ये ऐसा योग है जिसे हम किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। चाहे आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो, आप उस ध्यान में रह सकते हैं, चलाते हुए खुली आंखों से ध्यान में रह सकते हैं। महिलाएं जुड़ी रह सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों को इस योग से अनेकों लाभ होते हैं। जब कोई भी इंसान घर में बैठ के इस प्रकार के योग से जुड़ा होता है, उसके शरीर से, उसके सारे रोम छिद्रों से फूटने वाला चैतन्य शक्ति से पूरे घर में एक प्रकाश फैल जाता है। जैसे बहुत अंधेरा हो तो एक छोटा सा दीपक भी घर में प्रकाश कर देता है। हमारे शरीर से जो दिव्य धाराएं फूटती हैं वो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। लोग अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए दुनिया भर के हवन करते हैं, लेकिन एक साधक, सहज का साधक स्वयं एक अपने आप में हवन है। एक ऐसा हवन जिसके शरीर से दिव्य शक्तियां, दिव्य धाराएं बह रही हैं, जिससे घर के वातावरण में दूषितता थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये सब प्रमाणित है। हम लोग इतने साल से जुड़े हैं, हम इस चीज को समझ पाए, हम जान पाए, हम इसको वैज्ञानिक तरीके से समझे हैं, हम इस तरीकों को आध्यात्मिक तरीके से समझे हैं। हम हर प्रकार से इस चीज को समझने के बाद ही आज आपके सामने आकर ये चीज बताना चाहते हैं और आपको इसका अनुभव कराना चाहते हैं। रख लें। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये योग ऐसे प्रवचन की तरह नहीं, आपको बता दिया। अपने परमेश्वर, अपने पूजनीय देवता के सामने हम उपस्थित हैं। मानो साक्षात वो हमारे सामने देखेंगे और ऐसा ही सिंहासन अपने ही हृदय में महसूस करेंगे। हमारा हृदय जो वाकई भगवान का सिंहासन है, जो वाकई हमारे हृदय में रहते हैं, अपने हृदय में अपने ईश्वर को देखेंगे और मन ही मन में, मन से ही दंडवत प्रणाम करेंगे। मन से मानो हम लेटकर अपने प्रभु के चरणों में समर्पण करके हम प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, आपके बच्चे आपके सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम महसूस करेंगे अपने हृदय में। और अब मन को सीधा आकाश में ले जाएंगे। बंद आकाश में, इस रात्रि के आकाश में देखेंगे, मानो टिमटिमाते तारों के बीच में से हमारे देवता, हमारे इष्ट मुस्कुराते हैं, हमें देखते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं और हमसे कहते हैं, आओ बच्चों, मैं आकाश का भी पिता हूं, मैं इस आकाश का जन्मदाता हूं, इसीलिए मैं आकाश में रहता हूं। उस टिमटिमाते तारों के बीच में हमारे इष्ट मुस्कुराते हुए हमें देखते हैं। हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं उनके श्री चरणों में और हृदय से कहते हैं, प्रभु, आज वो सुनहरा दिन आया, आज वो सुनहरा दिन आया जब आज इस खुले आकाश में आपको देखने का अवसर आया। हमारा हृदय है कि हम आपके श्री चरणों में बैठ जाएं। हमारा मन करता है आपके चरणों को हम सेवा करें, इसे साफ करें, इसे जल से धोएं। ऐसे ही भाव हमारे अंदर आते हैं। प्रभु, हे प्रभु, आपके श्री चरणों से जो प्रेम प्रसाद बह रहा है, आपके श्री चरणों से जो अमृत धाराएं फूट रही हैं, आपकी 10 उंगलियों से अमृत धाराएं फूट रही हैं, हे प्रभु, हमारे इस मस्तक पे गिरा दो। इस प्रेम प्रसाद को, इस अमृत को हमारे सर के ऊपर गिराओ। इस शीतलता को हम महसूस करें। हमें योग दो प्रभु। हे माँ आदि, हे सारे देवताओं की जननी माँ आदि, हमें आत्म साक्षात्कार दो। हम आपसे मांगते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार दो, हमें देवताओं का आभास कराओ, हमें दिव्य योग दो, हमें अपने साथ संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करो। हे श्री गणेश, आप तो इस साम्राज्य के मालिक हैं, प्रहरी हैं इस परमात्मा के साम्राज्य के। उठा दो हमारी गौरा माँ को, उठा दो हमारी कुंडली माँ को, ताकि योग स्थापित हो सके, ताकि हम बच्चों को अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण इस योग चलाने वाली नाड़ियों में, नसों में, शिराओं में धीरे धीरे सारा चैतन्य दौड़ता जा रहा है। हम डूबते जा रहे हैं इस अमृत जल में और इस सारा का सारा जल हमारे हृदय में भी आ रहा है, हमारे हृदय में संचित हो रहा है। यही अमृत का स्थान है। यही जो सर के ऊपर से जो गंगा आती है, इसका सबसे पहला जो एक इकट्ठा होना होता है, ये संचित होती है हमारे हृदय में।
और यहाँ से ही सारे चक्रों में जाती है। इसलिए हमें अपना मन हृदय और सर के ऊपर ही रखना चाहिए। हे प्रभु, आप जल की अमृत धारा बनके हमारे शरीर में आए, हमारे को योग दिया, हमें अनुभूति दी, हम अनुग्रहित हो गए। प्रभु डुबो दो हमें अपने ध्यान में, इस पल इस घड़ी में हमें अपने ध्यान में ही रखो। हमें सुंदर ग्रह को जो विचारों के रूप में आते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, हमें परेशानी देते हैं, हमें ध्यान में ले जाओ प्रभु, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमें अपने ध्यान में ले जाओ। हमारे विचारों को समाप्त कर दो, हमें शून्य कर दो, हमें शांति दो प्रभु। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हमें आत्मा की अनुभूति दो, हमारे मन को ध्यान में लगा दो, हमें समाधि दो, हमें आनंद दो, हमें प्रेम दो, हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमें प्रकाश दो, हमें अपना रूप दो। आओ प्रभु, हमारे शरीर में आओ, आओ प्रभु, हमारे हृदय में आओ, आओ प्रभु, हमारे मस्तिष्क में आओ, आओ प्रभु, हमारी चेतना में आओ, आओ प्रभु, आओ हमारे हृदय में रहो। हे प्रभु, हमें ध्यान में ले जाओ, हमें गहरे ध्यान में ले जाओ, हमें शिव की समाधि में ले जाओ। हम भोले दिन डिसाइड कर सकते हैं, हमें यहाँ जो भाई साहब रहते हैं बता सकते हैं कि कौन सा बहुत लाभ हो, क्योंकि ये जान चुके हैं कितने लाभ हैं और ये आपको भी उससे लाभान्वित करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया अगर चाहें तो इस ध्यान को अपनी तरफ से कुछ भी कह लें, हमें नहीं पता। जैसे इस फोन में कनेक्शन ही ना हो किसी फोन में और उसे उठा के बोलते रहो उससे कुछ भी, तो वो तो जा ही नहीं रही ना बात। अब जो ये तरीके से आप जुड़े हैं, इसका मतलब कनेक्शन लग गया है। कनेक्शन लगने के बाद प्रार्थना कार्य करेगी। और एक बात और बताना चाहता हूं इसकी विशेषता, यदि आप किसी को भी दुखी देखें, यहाँ पे जब हफ्ते में आएंगे आप सब मिलके उन पे ध्यान डालें, उनके सर को देखें, चाहे आपके सामने वो इंसान यहाँ मौजूद भी ना हो। आंख बंद करिए, उसके सर को महसूस कीजिए, उसको देखिए सर को, इस इंसान को परेशानी है, और परमेश्वरी से प्रार्थना करो, परमेश्वरी इसको भी अपना प्रेम दे दो, इसको भी अपनी शक्ति दे दो। और देखिए ये आपकी प्रार्थना भी कार्य करेगी, उस इंसान को लाभ होगा। हम ये देख चुके हैं, लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको 15-20 दिन बाद में खुद फील होने लगेगा कि कहीं मूवमेंट कुछ चल रहा है, हृदय में हो रहा है। अपने यहाँ सहकार जो तालु भाग है, तालुआ जिसे बोलते हैं गांव में, उसमें से कुछ ठंडा गर्म निकल रहा है। इवन देन इतने फायदे हैं कि हमारा चित्त है कि अरे हमारी छोरी को फला गांव में बीमार हो गई, हमारा चित्त गया कि फला हमारी छोरी फला गांव में बीमार है, श्री माता जी ने तुम्हारा काम कर दिया। थोड़ी देर बाद आप फोन करके पूछ लो बेटा तेरी अब कैसी तबीयत है, तुमको वहां से जवाब आएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारा चित्त कहाँ गया, श्री माता जी के ऊपर। माता जी ने कहाँ वर्क किया, उस बच्चे के ऊपर। तो जीवन इतना सुलभ हो जाएगा आप लोगों का। तो ये मेरी गर्वबद्ध आप लोगों से निवेदन है कि जब मैंने अच्छा मुझे पाया है, श्री माता जी श्री चरणों में मुझे रखा है, आप लोग भी इस कार्य को करें, ध्यान को करें। बहुत लाइफ पैटर्न, लाइफ का जो अपने आप ही जो समस्याएं आया करती थी, इससे झगड़ा है, उससे झगड़ा है, उससे वैमनस्यता है, उससे घृणा है, सब दूर। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। और बच्चों की पढ़ाई में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मेरी बिटिया थी, उसके हाथ में बाल में छेद था, श्री माता जी ने वाइब्रेशन से जो हमारे हाथों में जो प्रेम जो निकल रहेगा, ठंडा गर्म जो भी आज आपको ये सूक्ष्म महसूस हुआ है, उससे ठीक हो गई। और पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट, इतने उनके शुद्ध आचरण हैं। आज छोटे बच्चे को अपन कोई काम बताएं, बाप बेटे से नहीं बोले, बेटा बाप से नहीं बोले, विकृति आई कि नहीं आई? बूढ़े माँ बाप खुदन ने 3-3, 4-4 रोटी खा ली, जमाए वो पुकार रहे हैं, विकृतियां चल रही हैं। तो ये सुधरे, ये किस ऐसे नहीं सुधरे भाई। अपन ने बहुत ढंग का भजन गा लिया, उसमें ना मूवमेंट होएगी, कुंडलिनी वर्क करेगी, अपने
योग परमात्मा से होगा तभी तो सुधार होगा। रामायण पढ़ लीजिए, ये चौपाई है, सीता ने ये, राम ने ये, फलाने ने ये कह तो दिया, लेकिन हुआ क्या, उसमें कोई चला। लेकिन ये माता जी एक ऐसा योग है परमात्मा का, माँ अपने आप करवाएगी, तुमको कुछ नहीं करना। यदि तुम्हारे अंदर गलत आदत है तुम मत सोचो, माता जी अपने आप ऑटोमेटिक कुंडलिनी जो है वो अपने आप छुड़वा देगी। तो ये चीज पढ़ने के बाद में इंसान भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा, सत्संग में सुन लिया, थोड़ी देर बाद में वैसे के वैसे ही। लेकिन जब तुम्हारा योग परमात्मा से आज श्री माता जी की कृपा से घटित हो गया तो अब तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल मत करो। बस करना क्या है कि सुबह से हम आपको ध्यान करना है। और ये जो माँ की कृपा हो जाए, भैया कह रहे हैं कि भैया सेंटर अगले संडे को स्थापित हो जाए तो वहाँ आना चालू करो, धीरे धीरे सागर। करने वाली है। अगर तुझ तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो भैया कृपा करके हमें संरक्षण देना, हमारी समस्याओं को खत्म करना और हमें वो अपना साथ देना। तेरा साथ पाकर हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाएं, तेरी गोद में बैठकर एक छोटे बच्चे जैसे हो जाएं, जैसे 2 माह का बच्चा अपनी माँ की गोद में हो बैठकर निश्चिंत होता है। उसे दुनिया मतलब नहीं कि कौन सी समस्या आएगी, क्या होगा, कैसे खाना मिलेगा, कैसे सामान मिलेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों ना हम सभी वैसे ही एक छोटे से बच्चे बनकर अपनी उस माँ को हृदय से पुकारें और पुकार के साथ उसका अनुभव भी करें। अभी तक तो हम पुकारते हैं अपनी तरफ से, पर जवाब नहीं आता कि वो सुनती है क्या नहीं सुनती है। कभी मंत्रोच्चारण के जरिए उसको जगाने का प्रयत्न करते हैं, दुर्गा सप्तशी पढ़ते हैं, सुरक्षा कवच लेना चाहते हैं, नवरात्रों में उनके सारे रूपों की पूजा अर्चना आराधना करते हैं कि शायद देवी खुश हो जाएगी, शायद देवी खुश होकर हमारी समस्याओं का अंत कर दे। पर ये हम एक तरफा ही करते आ रहे हैं लगातार। लेकिन आज आप इस एक तरफा पूजा अर्चना से हटकर 2 तरफा पूजा में आ जाएंगे। देवी हमारे ही भीतर उपस्थित है। यदि हम उसको जगा ले, कर ले, यदि हम अपने ही भीतर में उस देवी का अनुभव कर लें तो ये 2 तरफा पूजा हो जाएगी। यानी कि पूजा करने के बाद हमें उसका अनुभव भी मिलेगा और उसकी उपस्थिति हमारे हृदय में, उसकी उपस्थिति हमें आश्वास करेगी। यही रास्ता है देवी के, उस देवी के जागरण का, जिसके बारे में अनेकों ऋषि मुनियों ने अनादि काल से बताते चले आ रहे हैं। घोर कलयुग में इस धरा पर
एक शक्ति का अवतरण होगा, जो शक्ति हमें हमारे पिता से मिलाएगी, जो शक्ति हमारे, या एक ध्यान की ऐसी विधि जिसको अपनाकर हम दुनिया भर की समस्याओं से निजात पा जाते हैं। चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी लोग इसको पूरे विश्व में अपना रहे हैं। इस सहयोग में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इस सहयोग में जितने भी अवतार, जितने भी गुरु आए हैं, सबकी पूजा की जाती है। पूरे विश्व में लगभग 21 पूजाएं होती हैं। कभी एक पूजा हिंदुस्तान में होती है तो दूसरी पूजा अमेरिका में होती है, कोई पूजा इटली में होती है, क्योंकि सब जगह भगवान का वासा है, सब जगह शक्ति का वासा है। भगवान केवल हिंदुस्तानियों के नहीं, वो सारे विश्व के लिए आए हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए आए हैं। तो क्यों ना हम अपने ही अंदर इस शक्तियों का जागरण करें, जिसके लिए आज ये समय सुनिश्चित हुआ है। अभी इससे पहले हम कई सारे गांवों में गए हैं। अभी पीछे कौन, जिसे मानो आपके हृदय में वो उपस्थित हो रहे हैं। मन में आह्वान कीजिए, मन में, आओ प्रभु, हे मेरे देवता, हे ईश्वर, आइए मेरे हृदय में, आइए। सच्चे हृदय से मैं आपको पुकारता हूं, आओ मेरे भीतर आओ। मन से अपने देवता को प्रणाम करेंगे। इस वक्त हमें अपने ध्यान में ले जाइए, जिस आपको हम न जाने कितने समय से पूछते आ रहे हैं। आज हमारा हृदय से प्रार्थना है, प्रभु हमारे हृदय में अपना स्थान बनाइए। और अब अपने मन को धीरे से उठाएंगे आकाश की ओर। काला आकाश, चमकते चांद सितारे, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखेंगे। बंद आंखों से आकाश को देखेंगे। थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे आकाश की, और वहां पर देखेंगे अपने ईष्ट को, जो हमारे अपने पूजनीय परमेश्वर हैं। शिव हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं। उन्हीं को देखेंगे काले आकाश में, चमकते चांद सितारों के बीच उपस्थित हमारे देवता। कार रूप में हमारे भीतर प्रवेश कीजिए। आइए प्रभु, हमारे शरीर को अपना घर बना लीजिए। आइए प्रभु, मेरे सर पर विराजो। महसूस करेंगे कि जैसे हमारे देवता ने हमारे सर के ऊपर अपने पांव रख दी है। उस पांव का एहसास हमारे सर के ऊपर, पूरा मन अपने सर के ऊपर रखें। चित्त हम अपने सर में ही महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे बहता हुआ ये अमृत जल हमारे हृदय में जाता जा रहा है। आओ प्रभु, अमृत धारा बन के आओ, हमारे भीतर में आओ, हमारे हृदय में आओ। हे मां जगदम्बा, हमारे हृदय की स्वामिनी मां, आओ मां, जागो मां, जागो, हृदय में स्थान बनाओ। हमें अपने ध्यान में ले जाओ मां, हमें